नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल झा बावा और आज रविवार के दिन हम फिर निकल पड़े हैं ललितपुर के आसपास किसी प्राकृतिक और बेहतरीन जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो झांसी की ओर जाता है। ललितपुर से झांसी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, लेकिन ललितपुर से हम जा रहे हैं बांसी की ओर। बांसी ललितपुर से 20 किलोमीटर पड़ता है। बांसी पहुंचने के बाद हमें जखौरा रोड की ओर लेफ़्ट टर्न लेना पड़ता है। जखौरा और बांसी के बीच दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। बांसी पहुंचने के बाद हम जखौरा रोड की ओर मुड़ जाते हैं। हमारी गाड़ी धीरे धीरे चलती हुई आसपास के नज़ारे एवं प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते हुए दौड़ती जा रही थी। आज हम जा रहे हैं करकरावल वाटरफॉल। यह हमारे क्षेत्र का काफ़ी प्रसिद्ध वाटरफॉल है। हम बहुत दिनों से यहाँ आने का सोच रहे थे। ऐसे करते करते हम जखौरा के अंदर प्रवेश करते हैं एवं वाटरफॉल के रास्ते में लगे हुए बोर्डों को देखते हुए वाटरफॉल के रास्ते पर चलते चलते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल फिलहाल में बहुत काम किया है। रास्ते में कई जगह आपको झरने के बोर्ड मिल जाएंगे, इसलिए कभी किसी से रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आखिरकार हम पहुँच गए करकरावल वाटरफॉल और इसी के लग के सड़क गई है जो हमें वाटरफॉल तक ले जाएगी। यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है क्योंकि नीचे पथरीला रास्ता है जहाँ पर गाड़ी नहीं जा पाती है। तो दोस्तों, करीबन 1 से 1.5 घंटे गाड़ी में चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं फाइनली करकरावल वाटरफॉल। ये ललितपुर से लगभग 50 से 52 किलोमीटर हमें पड़ता है। यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ काफ़ी शानदार काम किया है घूमने के हिसाब से इस पार्क को, और यहाँ अन्य सुविधाओं को भी डेवलप किया गया है। आप मेरे पीछे पूरा का पूरा पार्क देख सकते हैं। चारों ओर से जालियों से कवर्ड, काफ़ी अच्छा इसे बनाया गया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पक्की सड़क भी मौजूद है। यहाँ आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। तो आइए अब वाटरफॉल की ओर चलते हैं। हालांकि वो यहाँ से थोड़ी दूर है, लेकिन फिर भी चलते हैं। यहाँ अंदर ये है पार्क जैसा कुछ बनाया गया है। यहाँ बैठने के लिए बेंचें पड़ी हैं, गाड़ियाँ रखने के लिए बहुत शानदार पार्किंग बनी है। लेकिन ये कुछ भी खुला नहीं है। गाड़ियाँ रखने के लिए सिर्फ मेन गेट खुला है। इसके अलावा ना तो यहाँ देखरेख करने के लिए कोई है, सब कुछ ऐसे ही वीरान पड़ा है। ना कोई यहाँ स्टॉल वगैरह है, ना कोई यहाँ आपको रास्ता बताने के लिए गाइड है। जंगली झाड़ियाँ आसपास उगी हुई हैं। सब रूम्स में ताले लगे हुए हैं। हालांकि गाड़ियाँ रखने के लिए पर्याप्त जगह है। यहाँ से नदी और वाटरफॉल का व्यू सबसे बेहतर जब देख सकता है जब राजघाट बांध के गेट खुले हों। यहाँ एक वॉच टावर भी बनाया गया है, जो मुख्यतः इसीलिए बनाया गया है कि गेट खुलने की स्थिति में नदी का बहाव आप स्पष्ट रूप से देख सकें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप जब भी यहाँ आएँ, विशेषतः बारिश के मौसम में, तो पानी से बचने के साधन जैसे छतरी या पॉलीथीन वगैरह अवश्य लेकर आएँ, क्योंकि अगर यहाँ होते हुए पानी बरसा तो कहीं भी बचने के लिए जगह नहीं है। अभी हम चढ़ रहे हैं वॉच टावर के ऊपर। यहाँ से देखते हैं कि आसपास का नज़ारा कैसा दिखाई देता है। वॉच टावर करीबन 2 से 3 मंजिल जितना ऊंचा है। पहुंच गए हैं हम वॉच टावर। ऊपर से आपको दिखाते हैं यहाँ से सब कुछ कैसा दिखता है। तो यह है वॉच टावर की ऊपरी मंजिल। यहाँ करीबन 10 से 20 लोगों के खड़े होने के लिए जगह है। यहाँ से बेतवा नदी
एवं वाटरफॉल को आप देख सकते हैं। वाटरफॉल यहाँ से इसलिए दिखाई नहीं देता कि जो सामने का पहाड़ दिख रहे हैं इसके उस साइड वाटरफॉल है, यहाँ सिर्फ नदी का बहाव है। इस साइड से हमें पैदल जाना पड़ता है, जो करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर पथरीले और मिट्टी भरे रास्ते पर पैदल जाने के बाद ही हम वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं। गवर्नमेंट ने पार्क में काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं बनवाई थी, किंतु लोगों के कम आने के कारण यहाँ देखरेख का अभाव है। कोई केयर टेकर भी हम लोगों को मौके पर नहीं मिला। हालांकि व्यवस्थाएं अच्छी हैं, परिवार के हिसाब से परिवार को लेकर आप यहाँ आ सकते हैं, रुक सकते हैं, फिर भी सब बढ़िया है। अब हमें इसी रास्ते पर चलना है। यह नदी का तल ही है, क्योंकि राजघाट बांध के गेट खुलने की स्थिति में जहाँ हम चल रहे हैं यह सारा जो भूभाग है पानी के अंदर डूब जाता है। यहाँ कोई विशेष रास्ता नहीं है, सारे पत्थर, कीचड़ और पानी से भरे हुए रास्तों पर ही चलना पड़ता है। कोई निश्चित रास्ता भी नहीं है। अभी हमें कुछ देर बाद एक लोकल में रहने वाले सज्जन मिलेंगे जो हमारा रास्ता दिखाते हैं और हमें जल्दी पहुंचने में मदद करते हैं। अगर वह ना होते तो पता नहीं इन पत्थरों के बीच हम कितने घंटे भटकते रहते। अभी हमें जाना है, वो सामने पहाड़ दिख रहा है उसके पीछे। हालांकि झरने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, लेकिन वह काफ़ी दूर समझ में आ रही है। ऐसे रास्तों को पार करके जाना पड़ता है जो आसान नहीं है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। अभी हम नदी के लगभग बीच में हैं। सारी नदी इन पत्थरों से भरी हुई है। आप यहाँ पानी का लेवल देख सकते हैं। ये अलग रंग में ऊपर और नीचे का परिवर्तन आपको पानी का लेवल दिखाएगा। इस हिसाब से अभी हम पानी के अंदर ही हैं, क्योंकि यहाँ से कई फीट ऊंचे लेवल पर यह पानी का निशान लगा हुआ है। हालांकि अभी बांध का जलस्तर पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ खाली है। चलिए चलते हैं। अभी हमें थोड़ा और आगे जाना है। नदी के बीच से चलते हुए हमें टापू जैसी आकृति के ऊपर से अब नदी के दूसरी साइड पहुंचने वाले हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी द्वारा हमें रास्ता भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये एरिया इतना बड़ा है कि बिना रास्ता पूछे आप अपने मन से पहुंच ही नहीं सकते हैं। ऐसे रास्तों पर एक ही गाना याद आता है, चलते चलते यूं ही थक जाता हूँ मैं। इनके द्वारा बताया गया है कि जब राजघाट बांध के गेट खुलते हैं तो ये सारा जितना भी एरिया है सब पानी में डूब जाता है। ये सारा मैदानी क्षेत्र पानी में डूबा रहता है। सिर्फ ये ऊंचा पहाड़ जो दिख रहा है बस ये पानी से बाहर रहता है। दूर से देखने पर लगता नहीं है कि यह इतना छोटा एरिया है। जब यहाँ पहुँच जाते हैं तब पता चलता है कि यह काफ़ी बड़ा एरिया है, बीच में मैदानी भाग भी है। हमारी टीम के साथी भी काफ़ी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं। आप जब भी आएँ तो यकीन मानिए उस साइड गाड़ी रखने के करीबन 3 से 4 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, तब जाकर आप झरने तक पहुँचेंगे। इस साइड से हम आए हैं, उस साइड उत्तर प्रदेश जिला ललितपुर लगता है, और जिस साइड हम जा रहे हैं नदी पार करके वो गांव खजरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश लगता है। धीरे धीरे चलते चलते अब रास्ता ऐसा हो गया है, यहाँ चलना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ चलने में मेहनत तो बहुत होती है, हालांकि फिसलने का डर भी रहता है।
तो भाई साहब देखिए, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं झरने के पास। आपको इस वीडियो में उतना महसूस नहीं हो रहा होगा जितना यहाँ सुंदर और बेहतर लगता है। पानी की आवाज़ मन को एकदम खुश कर देती है। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि अभी यहाँ पानी कम है। जब पानी बढ़ता है तब यहाँ की सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है। इतनी मेहनत के बाद यहाँ पहुँचने पर सारी थकान दूर हो जाती है। हमारी टीम के साथी भी यहीं इसी पत्थर के ऊपर अपनी आसन जमाए हुए आसपास के नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। यहाँ वाकई बहुत खूबसूरत महसूस होता है, बहुत आनंददायक महसूस होता है। जब भी आपको मौका मिले ऐसी जगहों पर ज़रूर निकलें, ज़रूर जाएं। हमारे ललितपुर जनपद के आसपास भी ऐसी प्राकृतिक संपदाएं बिखरी पड़ी हैं जो हमने कभी नहीं देखी। अगर यहाँ आप परिवार के साथ आने की सोच रहे हैं तो चलने और थकान को अगर भूल जाइए, तो वाकई बहुत शानदार जगह है। ये नदी जो आप देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जिसे बेतवा नदी का नाम दिया गया है। हालांकि यहाँ आना थोड़ा दुर्गम है, लेकिन फिर भी आप कैसे भी करके यहाँ आ सकते हैं। गोलू भाई से रहा नहीं गया, नमकीन का पैकेट पहले ही खुल थकान गया। काफ़ी हो गई है, इसलिए कुछ नाश्ते का इंतजाम भी हो रहा है। ऐसे नाश्ते का विचार हमें जब आया था जब हमने एक राजस्थान की वीडियो देखी थी। वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों से बाहर रहते हैं या किसी काम से बाहर जाते हैं, तो इसी तरह के नाश्ते का प्रयोग करते हैं। हमने भी ट्राई किया, हमें इसमें बहुत मज़ा आया। अब हम चलते हैं वापस, क्योंकि फिर से उतना ही रास्ता तय करना है। अभी हमारी गाड़ी करीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर रखी हुई है। इस सुंदर वाटरफॉल को घूमने के बाद हम जा रहे हैं अपने घर वापस। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।